माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। चरखी दादरी जिले के कादमा गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर जिला स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार व विशिष्ट अतिथि बाढ़ा हलके से पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह माढ़ी पहुंचे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार ने बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज जिला स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सत्येंद्र परमार ने बताया कि आज के रक्तदान शिविर में लगभग 100 यूनिट रक्तदान इकट्ठा हुआ, जो किसी जरूरतमंद की अनमोल जिंदगी को बचा सकता है। रक्तदान महादान है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिससे सभी वर्ग के लोगों को फायदा मिल रहा है। सभी लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह माढ़ी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे देश व प्रदेश चहुमुखी विकास हो रहा है। सुखविंदर सिंह माढ़ी ने बताया कि कल राज्यसभा में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिल पास किए गए हैं, जिसका हमारे देश के किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। सुखविंदर सिंह माढ़ी ने बताया कि विपक्षी पार्टियों के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो हमारे किसान भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो सरकार ने अध्यादेश पास किए हैं उससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। सुखविंदर सिंह माढ़ी ने बताया कि हमारे किसान भाई बड़ी मेहनत करके फसल पैदा करते हैं, जिसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, इसीलिए सरकार ने किसानों के हित में बिल पास किया है। विपक्षी पार्टी हमारे आपस के भाईचारे को खराब करना चाहती है, लेकिन आज हर वर्ग अपने हित को जानता है, वो विपक्षी पार्टियों के बहकावे में नहीं आ सकता। हरियाणा से उमेश सत साहिब की रिपोर्ट। ये तो पूरे बारडा विधानसभा की तरफ से चरखी दादरी जिले की तरफ से प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की आयु हज़ारों साल वो हमारे बीच में जिए, उनकी जिस प्रकार से अब तक इस देश के प्रत्येक वर्ग को आशीर्वाद स्नेह और उनके द्वारा ताकत मिलती रही है, ऐसी आने वाले समय लंबे समय तक हमें उनके रूप में ताकत प्राप्त होती रहे, ऐसी हम सब कामना करते हैं और उनके लिए बधाई संदेश देते हैं। तो सर, आप 5 साल पूर्व में विधायक रहे हैं, यहाँ पे किसानों की जो मांग आ रही है और सरकार ने कल बिल पास किया है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये बारडा विधानसभा है, ये पूरी तरह से किसान यहाँ पूरी एक मुख्य रूप से अगर इंडस्ट्री कहें तो खेती बाड़ी के रूप में है। किसान यहाँ का बड़ा संघर्षशील रहा है और वर्षों से हमारी ये मांग थी कि हम हमारी इस क्षेत्र के किसान की आमदनी को दुगनी करने का काम करें। और सीधी सी बात है कि जो परंपरागत खेती है उससे जब तक आप मैं ये कहता हूँ कि उसमें जब तक बदलाव नहीं करेंगे आप, तब तक जो हम आमदनी चाहते हैं किसान की कि वो दुगनी होकर मिले, वो संभव नहीं है। ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं, पहली बात तो इसमें जिस प्रकार का जो विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि उसमें किसान को आप मत गिनिए, किसान हमारे क्षेत्र का हो, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, वो बड़ा भोला वाला है। उसको जितनी बात बताई जाती है वो उस बात को ही तथ्य मान के आगे चल पड़ता है। परंतु अब किसानों को धीरे धीरे जो समझ आ रही है, टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से लोग जाके किसान के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही है, तो उसको ये समझ में आने लगा है कि नरेंद्र भाई मोदी ने ये तीनों अध्यादेश किसान की आमदनी को दुगनी बनाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। और ये पहली ऐसी सरकार है, आज से पहले आप ये देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरुआत करके, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो या अन्य कोई प्रधानमंत्री रहा हो, जिसने भी इस देश में सत्ता का सुख भोगने का काम किया, सब ने अपने आप को किसान हितैषी बताने का काम किया। परंतु ये पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा आया है जिसने किसान को उसकी पॉकेट में सीधा पैसा देने का काम किया, जो आज 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान को दिया जाता है। ये बहुत बड़ी योजना, तो इससे हम ये कह सकते हैं, चाहे वो MSP का कानून बनाने की, जिसपे आज के दिन 50% वृद्धि के साथ उसको फसल का दाम मिलेगा। दूसरी बात कि किसान को उसके जो स्रोत
जिसके तहत वो अपनी खेती के अंदर वो अपनी जीविका चलाने के लिए उसको लगातार पैसे की आवश्यकता है, उसके लिए 6,000 रुपये उसको देना। और अब ये जो किसान अध्यादेश लेके आए हैं, इसके तहत आने वाले समय में हमारे इस देश का, हमारे इस बर्डा हल्के का भी और हमारे इस गांव कादमा का भी जो किसान है वो अपने आप को समृद्धि की ओर ले जाने का काम करेगा। ये तीनों अध्यादेश पूरी तरह से इस देश के प्रत्येक किसान को समर्पित हैं और उनके आने वाले समय में जो 2022 का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने में ये पूरी तरह से एक बड़ा आधार बनने का काम करेगा। ऐसा है, मैं मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर अपनी तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी जिला चरखी दादरी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको 70वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हम पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर 14 तारीख से 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा मना रही है, उसी के अंदर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही आज हमारे जिला स्तरीय रक्तदान शिविर बाडड़ा के कादमा कस्बे में लगाया गया है। यहाँ 70 यूनिट का तो टारगेट है, लेकिन 100 यूनिट से ज़्यादा क्रॉस हो जाएगी। अब तक 60 यूनिट तो हम जो दाता है वो रक्तदान कर चुके हैं, 60 यूनिट तो। और अध्यादेशों की जहाँ तक बात है, वहाँ जो 3 रोज़ पहले किसान हितैषी अध्यादेश सरकार के बढ़ते कदम, वो किसान हितैषी ही अध्यादेश है। किसान की खुशहाली के लिए, किसान की आमद बढ़ाने के लिए, उनको एक राष्ट्र एक बाजार उपलब्ध कराने के लिए, जो वर्षों से उसके गले में फंदा पड़ा हुआ था, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, उन बेड़ियों को काटने का, उस फंदे को काटने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि अब किसान अपनी फसल का जो मूल्य है वो खुद तय करेगा और बेचने का स्थान भी खुद तय करेगा। जहाँ उसको फायदा होगा वहाँ बेच सकेगा। और जो भ्रांति है विपक्ष के द्वारा जो फैलाई गई है किसान, भोले भाले किसानों में, कि मंडियाँ बंद हो जाएंगी, मंडियाँ बिल्कुल बंद नहीं होंगी, MSP बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। और उसके बावजूद मंडियों में भी खरीद होगी फसल की और MSP भी रहेगा, MSP पर ही खरीद होगी। और MSP पर अगर खरीद नहीं होती है, अगर फसल का कोई खराबा होता है, तो उसके लिए सरकार ने पहले ही इंतज़ाम कर रखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उसके मार्फत उसके घाटे की भरपाई सरकार करती है। तो मेरे भोले भाले किसानों से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो विपक्ष के बहकावे में ना आए। MSP भी रहेगा और उसको विपक्ष को मतलब एक करारा जवाब कल सरकार ने पार्लियामेंट में दिया है। रबी की फसल से पहले ही रबी की फसलों का MSP घोषित कर दिया, तो कहाँ होगा MSP खत्म। ये खामखा का बहकावा है, छलावा है मात्र विपक्ष का। और जो किसान है असली, जो खेती करने वाला जो किसान है, वो तो खेतों में अपने काम पे है। ये तो राजनीतिक लोग सड़कों पे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, किसान का नुकसान करने के लिए। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि वो इनके बहकावे में ना आए। जय हिंद।